तो दोस्तों समझेंगे इस वीडियो में नोवामॉक्स 125 mg सिरप के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा। जानेंगे ये कि भाई ये कब दी जाती है, कितने बड़े बच्चे में दी जाती है, कितना देना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट करती है, समझेंगे। देखिए नोवामॉक्स दोस्तों एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का, सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये 3 तरीके की आती है। नोवामॉक्स ड्रॉप आती है जो 1 साल से छोटे बच्चों में चलती है, जिसपे मैंने वीडियो बना दिया, आप जाके देख सकते हैं। नोवामॉक्स 125 mg आती है जो अब वीडियो में बात कर रहे हैं। ये करीब करीब 1 साल से लेके 3 से 2.5 साल तक के बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो नोवामॉक्स 250 mg सिरप आती है वो करीब करीब 3 साल से बड़े बच्चों में या 2 साल से बड़े बच्चे में दी जाती है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मिलीग्राम तय किया जाता है। अगर बॉडी वेट ज्यादा है और अगर आप मिलीग्राम कम दे रहे हो तो बच्चा ठीक नहीं होगा। बॉडी वेट कम है, मिलीग्राम ज्यादा दे रहे हो तो बच्चे के नुकसान कर देगी। इसलिए बॉडी वेट लेने के बाद ही डॉक्टर, जो पीडियाट्रिक बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी बच्चों को बिना डॉक्टर की एडवाइस के मत दीजिएगा, यानी सेल्फ यूज मत कीजिएगा, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन का। इस चीज का ध्यान रखना है। तो बात करेंगे नोवामॉक्स 125 mg सिरप के बारे में। इसकी प्राइस होती है करीब करीब 70 रुपए के आसपास। 60 ml की एक शीशी मिल जाती है दवाई की दुकान पर। दोस्तों इसके अंदर आता है एमोक्सिसिलिन 125 mg में। अब ये एमोक्सिसिलिन क्या होता है? तो देखिए एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है। ये वहां दिया जाता है जहां पर बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी एंटीबायोटिक दवा होती है, चाहे वो एमोक्सिसिलिन हो, चाहे वो एमोक्सिसिलिन विद पोटेशियम क्लेविनेट हो, चाहे वो किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक हो, कहने का मतलब है सेफोडोक्सिम हो, सिफेक्सिम हो, ये वहीं दी जाती है जहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जहां पर वायरल होता है, फ्लू होता है, वहां एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती, वहां नहीं देनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो डॉक्टर पहचान लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग डॉक्टर दे देते हैं, ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि बच्चे के आंख से पानी आ रहा है, कई बार आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली चलती है, गीड़ आती है, तो दे सकते हैं। कान में कोई फुंसी हो जाए, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ईएनटी स्पेशलिस्ट देते हैं। नाक में होने वाली इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में, गले का इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिल प्रॉब्लम हो जाती है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट इन कैटेगरी में दे देते हैं। या दोस्तों कफ विद कोल्ड, यानी बच्चे के जब कोल्ड हो जाता है, ठीक है, नाक बंद रहता है, पानी आता है, वहां दे सकते हैं। बच्चे के न्यूमोनिया हो जाए, ठीक है, कफ जम जाए, यानी लंग्स का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया होना। न्यूमोनिया भी दोस्तों वायरल इन्फेक्शन में भी होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी होता है, दोनों होता है। तो वो डॉक्टर देख लेते हैं। वायरल से होगा तो वहाँ और दूसरी मेडिसिन चलती है, बैक्टीरिया से होगा वहां पर भी दूसरी एंटीबायोटिक दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं, ठीक है। अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे को ये सूट कर जाए तो इससे भी ठीक हो जाता है। तो न्यूमोनिया यानी लंग्स का इन्फेक्शन, कफ बनना, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रीथिंग टाइट होना, तो दे सकते हैं। या दोस्तों स्किन इन्फेक्शन, कई बार बच्चे को स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए। या बच्चे के बुखार आ रही है, बुखार नहीं उतर रहा, तो भी दिया जा सकता है। या कोई दांत में इन्फेक्शन हो जाए, कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए, कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, आंत में इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे की वोमिटिंग नहीं रुके, आंत में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे कई बार, तो दे सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, आंत में छाले हो जाते हैं, तो भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम में दिया जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसकी डोज कितनी होती है। तो जैसा मैंने कहा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज होती है, फिर भी इसकी जो डोज होती है 125 mg की 5-5 ml दिन में 2 बार देनी पड़ती है। करीब करीब 4 से 5 दिन तक चलती है, उसके अंदर अंदर बच्चा ठीक हो जाता है। अगर फिर भी बच्चा नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए वापस जाके। तो करीब करीब 5 ml से लेके 7 ml तक दी जा सकती है। बच्चा थोड़ा बड़ा है तो 10 ml भी हो सकती है, लेकिन वहां पर डॉक्टर 10 ml नहीं देते, वहां पर 250 mg लिख देते हैं, यानी इससे स्ट्रेंथ में डबल लिख देते हैं। तो डिपेंड करता है। साइड इफेक्ट की बात करूं तो कई बार बच्चे को वोमिटिंग हो जाती है देने के बाद, पेट दर्द होने लगता है, नींद कम आती है, स्किन रेसेस आ जाते हैं, दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं, सभी बच्चों के साथ नहीं होते हैं। दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था नोवामॉक्स 125 mg सिरप के बारे में। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।